एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम मैकेनिक्स 2। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डी थीटा जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है उसकी वैल्यू को डिफाइन किया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम स्कैटरिंग थ्योरी के बारे में और देखेंगे कि ये क्लासिकल स्कैटरिंग से किस तरह डिफरेंट है। सो इन क्वांटम मैकेनिक्स वी इमेजिन एन इंसिडेंट प्लेन वेव। याद रखिएगा कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल को सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं लेते, बल्कि हम उसको प्लेन वेव का नाम देते हैं, क्योंकि वो फील्ड फॉर्म में होती है और वो एक्ट करती है लाइक अ प्लेन वेव। ओके, सो ट्रेवलिंग इन दी जेड डायरेक्शन। तो ये कुछ जेड डायरेक्शन है, हमने ये डिफाइन कर ली जेड डायरेक्शन। तो इसमें ये प्लेन वेव इंसिडेंट वेव मूव कर रही है विद वेव फंक्शन। ये इसका इंसिडेंट वेव फंक्शन है। ए जो है वो एम्पलीट्यूड है एंड ई टू द पावर आयोटा के जेड ये उसका एक्चुअल फेस है। तो ये ई टू द पावर आयोटा के जेड प्लेन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इस डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, अब वो कहते हैं द प्लेन वेव देन इनकाउंटर्स अ स्कैटरिंग पोटेंशियल producing an outgoing spherical waves as shown in figure this। तो कहते हैं कि जब ये जो प्लेन वेव है, ये जो स्टैंडिंग लाइंस हैं, जब ये जाती हैं तो आगे एक ऑब्जेक्ट है, उससे उसके पोटेंशियल से देखें स्कैटरिंग पोटेंशियल। और पोटेंशियल मीन यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसकी भी फील्ड होगी। ओके, तो वो जो इनकमिंग पार्टिकल है उसकी जो फील्ड होगी वो इस ऑब्जेक्ट की फील्ड से इंटरेक्ट करेगी। ओके, और जिसके नतीजे में जो आउटगोइंग या स्कैटर्ड वेव जो होंगी वो बेसिकली स्फेरिकली सिमेट्रिक वेव होंगी, जो ये सर्कुलर आपको नजर आ रही हैं। दीज आर बेसिकली द स्कैटर्ड वेव्स, राइट। सो ये स्कैटर्ड वेव्स हैं आपकी, जिनका जो फेज है वो ई टू द पावर आयोटा के आर लिखा हुआ है यहाँ पे। So scattering happens by interaction of fields of incoming waves and the target object. Now the solution of the Schrodinger wave equation is the total wave consists of superposition of the incident plane wave and scattered wave. तो कहते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन में जो है वो हम इंसिडेंट प्लेन वेव का जो वेव फंक्शन है और स्कैटर्ड वेव का जो वेव फंक्शन होगा, दोनों को कंबाइन करेंगे तो तब ही हमारे पास उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन आएगा। इस पर्पस के लिए ये उनका टोटल वेव फंक्शन है, जो कि सुपरपोजिशन की फॉर्म में लिखा गया है ऑफ इंसिडेंट वेव एंड द स्कैटर्ड वेव। तो ये सुपरपोजिशन स्टेट है, मींस कंबाइंड वेव फंक्शन है इंसिडेंट प्लेन वेव और स्कैटर्ड वेव का, जिसमें ए जो है वो एम्पलीट्यूड है इसका। ई टू द पावर आयोटा के जेड ये पहले डिफाइन किया, ये इंसिडेंट प्लेन वेव का उसका फेज है या वेव वेक्टर है। और ई टू द पावर आयोटा के आर ओवर आर ये स्कैटर्ड वेव का वेव फंक्शन होगा, दिस वन ई टू द पावर आयोटा के आर। और ये एफ ऑफ थीटा जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट हैज बीन अटैच्ड विद द स्कैटरिंग फेज। तो इसकी डिटेल अभी आपको आगे पता चल जाएगी। It is important to note that the spherical wave must carry a factor 1 over r। अब ये जो इसमें जो स्कैटर्ड वेव में जो 1 ओवर आ रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि स्कैटर्ड वेव के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फैक्टर 1 ओवर आर उसके साथ अटैच्ड हो, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है मीन्स साइज स्कैटर्ड मॉड स्क्वायर मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्कैटर्ड वेव फंक्शन दैट अप्रोचेस टू जीरो एट सम स्पेसिफिक पॉइंट। तो क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे जैसे फील्ड जो है जो स्कैटर्ड वेव है, अल्टीमेटली जैसे जैसे उस सेंट्रल पॉइंट या स्कैटरिंग पॉइंट से दूर होती जाएंगी, तो वो ऐसा ऐसा उनकी जो इंटेंसिटी फैक्टर है वो, या इंटेंसिटी आप कह लें इन अंडरस्टैंडिंग वे, वो कम होती जाती है। तो वो इनवर्स रिलेशन है विद डिस्टेंस, और इसलिए वो कहते हैं कि क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है उसकी जीरो हो जाती है, दैट इज conserved probability as r approaches to 0। ठीक है, so where k is the wave number and k is equal to 2 pi over lambda, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। related to the energy of the incident particle by this formula k is equal to under root 2 me over h, ये भी हमने चैप्टर 4 में इनफैक्ट क्वांटम 1 में हमने ये चीज पढ़ी हुई है।
सो द अबव एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं 1.5 की, shows the free particle behavior। अब ये एक फ्री पार्टिकल का बिहेवियर है। फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग इंसिडेंट वेव नंबर k इज इक्वल टू स्कैटर्ड वेव नंबर k। ओके, सो फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग में जो इंसिडेंट और स्कैटर्ड के लिए जो वेव वेक्टर होगा k वो सेम होगा। और जो मॉड्यूलेशन फैक्टर है विच वाज एफ ऑफ थीटा, जो कि स्कैटर्ड वेव फंक्शन के साथ हमने यहाँ लिखा है, इसके बारे में देखेंगे क्या कहते हैं। आल्सो मॉड्यूलेशन फैक्टर एफ ऑफ थीटा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, इसको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, इज एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटगोइंग स्फेरिकल वेव डिपेंडिंग ऑन थीटा। तो ये बेसिकली क्या है, ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, इंसिडेंट से भी और स्कैटर्ड से भी। बट एफ ऑफ थीटा is an other amplitude attached with the scattered wave function which is responsible for the spherical wave depending upon the theta, कि जो स्कैटरिंग है किस एंगल पर हुई है उससे जो एक नया एम्पलीट्यूड डिफाइन होता है वो एफ ऑफ थीटा, उसको मॉड्यूलेशन फैक्टर या स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कहते हैं। So our task is to calculate the scattering amplitude f of theta, which tells the probability of scattering in a given direction theta and is related to the differential scattering cross section d theta। ठीक है जी, तो अब ये हमारा टास्क है। नेक्स्ट अगेन डी थीटा हमने फाइंड करना है इन केस ऑफ क्वांटम स्कैटरिंग थ्योरी। तो सबसे पहले बात करते हैं इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी की, और उसके बाद हम स्कैटर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे और फिर दोनों का कंबाइंड इफेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं जी कि जो इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी है उसके लिए आप कंसीडर करें कि पार्टिकल आ रहा है जिसकी जो स्पीड है वो v है, पासिंग थ्रू द इनफाइनाइटिसिमल क्रॉस सेक्शनल एरिया d सिग्मा, जिसकी हमने कल भी बात की थी कि वो पॉइंट जिस पे स्कैटरिंग हो रही है जस्ट इन टाइम dt विद वेव फंक्शन। तो उसका जो वेव फंक्शन है साई इंसिडेंट along the z axis that will be a to the power iota kz। ठीक है जी, so then the incident probability is, तो जो incident probability होगी dpinc means incident, that will be equal to, तो probability जो है वो psi incident probability in volume dv, so dv is basically the volume through which this scattering is happening। This is the probability of finding the incident particle in volume dv, तो उसको हम dp इंसिडेंट का नाम दे रहे हैं। और ये जो प्रोबेबिलिटी होती है साई मॉड स्क्वायर, हम इसको साई कॉम्प्लेक्स और साई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो नाउ फ्रॉम फिगर 1.4b which is this one 1.4 and this is figure b, ये जो स्मॉल पोर्शन है उस स्कैटर्ड रीजन का वो हमने कंसीडर किया है। दिस इज डी सिग्मा जिस पर पार्टिकल इंसिडेंट हो रहे हैं, और ये उनकी डायरेक्शन है कि यहाँ से मूव करके यहाँ से गुजरेंगे। और वो जो रीजन है स्पेसिफिक रीजन दैट विल बी वी डी टी एस इक्वल टू वी टी, जो फॉर सिंपल फार्मूला है उससे ही आता है। सो फ्रॉम दिस फिगर डी वी वो एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करने से आता है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि डीवी डिफाइंस द डिफरेंशियल वॉल्यूम, तो एरिया के यूनिट्स हैं मीटर स्क्वायर, लेंथ के मीटर, मीटर स्क्वायर इनटू मीटर, मीटर क्यूब इज बेसिकली द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऐसे ही फाइंड करते हैं एरिया इनटू लेंथ, और एरिया में ऑलरेडी जो है वो 2 डायमेंशन है, लेंथ 1 डायमेंशन है, सो इट्स मेक्स 3 डायमेंशंस। एंड एरिया वी नो एरिया इज बेसिकली द डी सिग्मा, ये एरिया जिसका डी सिग्मा है, और लेंथ जो है वो वी डी टी है। सो दिस इज द लेंथ मीन्स एस इज इक्वल टू वी टी, तो वहां से ये चीज कैलकुलेट होगी वो वी डी टी। अब वो कहते हैं कि इन वैल्यूज को 1.6 में पुट कर दें, तो ये डीवी की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। सो इट्स बिकम्स साई कॉम्प्लेक्स, तो ये साई हमारे पास पहले डिफाइंड है ये, तो साई कॉम्प्लेक्स होगा तो ए का भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और ई की पावर जो है वो माइनस आयोटा के जेड हो जाएगी। फिर अगेन साई की वैल्यू पुट करेंगे तो ई टू द पावर आयोटा के जेड हो जाएगा, और जब डीवी की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे डी सिग्मा वी डी टी हो जाएगी।
ठीक है। अब ए और ए कॉम्प्लेक्स वो ए मॉड स्क्वायर हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, डी सिग्मा वी डी टी। तो ये अब आपके पास इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ गई। Next is basically the scattering probability. So the scattering wave function is given by this equation. तो ये scattered wave function है, इसी equation से आप सेपरेट कर सकते हैं। ये इंसिडेंट का है, तो scattered का जो wave function होगा that will be a f of theta e to the power iota k r over r। तो ये आपके पास wave function है, scattered का wave function। अब वो कहते हैं from equation 1/7 is equal to the scattering probability that the particle later emerges into the corresponding solid angle d omega। तो d omega वो एंगल था जिससे scattered particle जो है वो आउट हो रहे होते थे। सो dp scattered वो इक्वल होगा अगेन probability into dv। अगेन probability को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और उसमें साई और साई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो जो स्कैटर्ड होगा साई स्कैटर्ड वो यहाँ से क्या आएगा ए कॉम्प्लेक्स एफ का कॉम्प्लेक्स e टू द पावर माइनस ओमेगा के आर ओवर आर। तो ये आ गई साई कॉम्प्लेक्स की वैल्यू, फिर सी ए साई की वैल्यू यहाँ तक और डी वी एज इट इज आ गया। और यहाँ से ए और ए स्टार जो है ए कॉम्प्लेक्स यानी कि तो ये ए मॉड स्क्वायर हो जाएगा, एफ कॉम्प्लेक्स एफ divided by r and r becomes r square e to the power माइनस के आर एंड प्लस के आर ये आ गए और डी वी एच इज आ गया। अब यहाँ से ये एक्सपोनेंशियल ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस, और अगेन एफ थीटा एफ ऑफ कॉम्प्लेक्स थीटा ये एफ ऑफ मॉड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास रिमेनिंग इक्वेशन आएगी स्कैटर्ड की। अब इसमें dv की वैल्यू को कैलकुलेट करके पुट करेंगे। सो नाउ अगेन dv इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ, एरिया डी ए वी डी टी। और इस केस में जो एरिया है क्योंकि ये स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड ऑप्शन है, याद रखिएगा कि इंसिडेंट के लिए तो डी सिग्मा है हमारे पास एरिया, लेकिन स्कैटर्ड के लिए हमारे पास डी ओमेगा होता था कि जिस एरिया में से स्कैटर्ड वेव निकल रही है। ठीक है, तो इसमें जो एरिया है डी ए दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू डी ओमेगा। तो ये आपका एरिया बनेगा। सो डी वी इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी ओमेगा इंटू वी डी टी। वी डी टी एज इट इज आएगा आपके पास। सो जस्ट पुट दिस वैल्यू हेयर, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी और यहाँ से आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस विल बिकम एज द पी स्कैटर्ड डी पी स्कैटर्ड। अब हमने इनिशियली कहा था विच रिक्वायर्ड्स स्कैटरिंग प्रोबेबिलिटी। इनिशियली हमने कहा था कि जो इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी है मस्ट बी इक्वल टू द स्कैटर्ड प्रोबेबिलिटी, वो होना चाहिए। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज इक्वल करेंगे, उनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, तो ए स्क्वायर ए मॉड स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ से v और dt ये भी दोनों तरफ कैंसिल, तो ये बच गया d सिग्मा इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा मॉड स्क्वायर इंटू डी ओमेगा, एंड देन d सिग्मा ओवर d ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा मॉड स्क्वायर। और एफ ऑफ थीटा और ये जो लेफ्ट साइड है d सिग्मा ओवर d ओमेगा, ये देखें ये किसके इक्वल था, ये स्टार्ट में हमने डिफाइन किया था हेयर d sigma over d omega is equal to d theta, which was the differential cross section. So our conclusion is very interesting. तो जो differential cross section हमने classical scattering theory में define किया था, तो जो वो एम्पलीट्यूड जो कि स्कैटरिंग थ्योरी के स्कैटर्ड वेव फंक्शन में आ रहा था, उसका मॉड स्क्वायर जो है वो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के इक्वल आ रहा है। तो ये भी डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा के इक्वल है, और ये भी हमें पता है कि डी थीटा वो है वो भी डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा के इक्वल है। Hence we see that differential scattering cross section यानी कि d theta, which is the quantity of the interest to the experimentalist, जो कि हमने कहा था कि हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ द स्कैटरिंग वेव एम्पलीट्यूड, मींस एफ ऑफ थीटा के वो बराबर होता है, which is obtained by solving the Schrödinger equation. So the total cross section in all direction is given by, वो ये सिग्मा है, पहले हमने सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया लिया था डी सिग्मा, लेकिन जब हम ऑल डायरेक्शन की बात करेंगे सो सिग्मा विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 4 पाई मींस ऑन ऑल डायरेक्शन और ऑल ओवर स्पेस एफ ऑफ थीटा मॉड स्क्वायर डी ओमेगा,
which will be equal to, इसको हम फर्दर डिवाइड कर देंगे by putting the value of d omega. d omega की वैल्यू हमने पहले डिफाइन की थी, यहाँ भी लिखी हुई है, d omega is equal to sin theta d theta d phi. So there are two methods for calculation of f of theta. Now our next point is to calculate f of theta. तो उसको कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड हैं, पार्शियल वेव एनालिसिस एंड बॉर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड. तो सबसे पहले हम पार्शियल वेव एनालिसिस पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, एंड देन वी विल लुक एट द बॉर्न अप्रोक्सीमेशन. So this will be our next lecture, but till that just try to understand this quantum scattering theory and comment below if you have any question. Thank you very much for your time.